हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले गणित विषय से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज करेंगे अध्याय 3 की 4th नंबर क्लास। जिसमें अध्याय 3 की क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास इससे पहले हो चुकी हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। बाकी क्वेश्चन आज की क्लास 4th नंबर में देखेंगे आज की। और जिससे पहले कि अध्याय 1 और अध्याय 2 के भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो उनको पहले जाके वीडियो देख लें, उसके बाद अध्याय 3 को कंप्लीट करें। वारी वारी से अध्याय कंप्लीट करते चलें। और अध्याय 3 की अगर आप लोगों ने इससे पहले, आज 4th क्लास है और आज से पहले 3 क्लास और हो चुकी हैं, और वो नहीं देखी तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें, उसके बाद 4th नंबर क्लास देखें, उसके बाद अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को समझे। तो आज अध्याय 3 की तीसरी क्लास में 8 क्वेश्चन कर चुके थे। आज 4th क्लास में 9th क्वेश्चन ले रहे हैं। और 9th क्वेश्चन में लिखा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो युग्म समीकरण दिए गए हैं तो वहाँ पे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, मतलब दोनों विधियों से हल करना है। इससे पिछली क्लास में 3rd नंबर क्लास में विलोपन और प्रतिस्थापन के सवाल करवाए थे, विलोपन के नहीं करवाए थे। प्रतिस्थापन से कुछ समीकरण सॉल्व करवाए थे, वो प्रतिस्थापन विधि भी समीकरणों में देखेंगे आज। और एक विलोपन विधि जो अभी सवाल नहीं करवाए, विलोपन विधि से सवाल भी देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताया करो, कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताया करो। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 में समीकरण 2 लिए गए, इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक है, इस सवाल को क्या करना है, पहले विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों विधियों से करना है। जबकि पेपर में तुम्हारे में एक विधि से आएगा, या तो विलोपन से आ जाए या तो प्रतिस्थापन विधि से आ जाए। ठीक है, यहाँ हम दोनों विधि कराते चलेंगे और तुम्हें भी दोनों विधियाँ कंप्लीट करनी है। कोई भी विधि से आ जाए तुम पेपर में कर देना है। ठीक है, तो पहले अपन विलोपन विधि से इस सवाल को लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इस सवाल को विलोपन विधि से लेते हैं। पहले विलोपन विधि से देखेंगे तो समीकरण 2 है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में पहले इनके क्या करना है, समीकरण 1 जो दिया है और समीकरण 2 जो दिया है। ठीक है, इन दोनों में क्या होना चाहिए, x का मान समान होना चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहाँ पे एक x है, इसके x से पहले कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, यानी एक x है और यहाँ पे क्या है 2x है। कितनी x है यहाँ पे कितनी x है, 2x है। तो ये एक x है और ये 2x है, दोनों को बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो दोनों को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, इधर देखो करना कैसे। जे इधर कितने, सबसे पहले नंबर में कितना लिखा है, यहाँ पे समीकरण 2 में देखो कितना लिखा है 2, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे। कितने में करेंगे, समीकरण 1 में इस 2 का गुणा कर देंगे। इस x के बगल में क्या लिखा रहता है, 1 होता है ना, तो 1 का गुणा कहाँ करना है, समीकरण 2 में। समझ आ गया, यानी समीकरण 1 में से यहाँ से नंबर लेके समीकरण 2 में गुणा करना है, और समीकरण 2 क्या नंबर लेके यहाँ से पहला x वाला, x के बारे में जो नंबर रहेगा वो वाला नंबर लेके उसका समीकरण 2 में गुणा करना, वो समीकरण 1 में गुणा करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण 1 में किसका गुणा किया है, 1 में 2 का, तो 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में किसका गुणा किया, 1 का, तो 1 लिख दो, 1 का गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो पहले अब गुणा करेंगे।
इस 2 का गुणा इस पूरे में करना है, x में भी करना है, y में भी करना है, 5 में भी करना है। तो पहले 2 का करो इसमें, तो 2 का x में करेंगे कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस अब 2 का किस में करेंगे y में, 2 का गुणा किस में करना है y में, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 2 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। जैसे चिन्ह लगे चिन्ह वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर चिन्ह से साथ में गुणा करें यानी माइनस के 2 यहाँ होते तो माइनस का 2 का गुणा करते तो चिन्ह चेंज होते, ठीक है। अब इसमें क्या है, समीकरण 2 में गुणा किसका करना है 1 का, 1 का गुणा 2x में करेंगे कितना आएगा 2x ही आएगा, 3y में करेंगे तो 3y ही आएगा, 4 में करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो समीकरण 2 में किसका गुणा करना है 1 का, 1 का करो तो 2x में करेंगे क्या आएगा 2x, 3 में करेंगे तो 3y, माइनस है तो माइनस लगा दो और 3y और बराबर फिर 4 के 4, ठीक है। इन दोनों समीकरण को क्या करो घटाओगे, क्या करना है यहाँ लिखो घटाने पर, घटाने पर क्या करोगे, ये 2 काय के हैं तुम्हारे प्लस के है ना, ये प्लस के तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस का, घटाओगे संख्या तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाते हैं चिन्ह चेंज, अगर प्लस की कोई संख्या ऊपर है तो वो हो जाएगी माइनस की। अब ये 2x अभी किसके थे प्लस के थे, अब प्लस के थे कि नहीं, क्योंकि 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस के माने जाते हैं, तो 2x थे प्लस के, अब 2x किसके बन गए ये माइनस के, क्योंकि चिन्ह चेंज हो गया। 3y किसके हैं ये माइनस के, 3y के आगे क्या है माइनस, तो 3y किसके हैं माइनस के, लेकिन अब घटाने पर कर रहे हैं ना तो चिन्ह चेंज होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, तो 3y किसके हो गए प्लस के, बराबर लगाए। 4 किसके हैं तुम्हारे, 4 किसके हैं 4 प्लस के हैं, तो यहाँ प्लस चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। अब ये देखो ये 2x ये 2x समान है ना, ये प्लस के ये माइनस के, ये 2x प्लस के हैं ये 2x माइनस के हैं, कट जाएंगे, यानी 2x में से 2x घटाओगे 0 बचेगा कि नहीं, यानी 2x प्लस के हैं 2x माइनस के कट जाएंगे, ठीक है। अब ये बीच वाले चिन्ह नहीं देखे जाएंगे, बीच वाले थे यहाँ पे प्लस था, देख नहीं रहा पर प्लस था, ये माइनस है, ये यहाँ पे प्लस था, अब ये चिन्ह नहीं लिए जाएंगे, अब ये नीचे वाले चिन्ह माने जाएंगे, ठीक है। ये 2y है और ये 3y है, लेकिन जे भी प्लस के हैं और जे काय के प्लस के है ना, माइनस तो नहीं माना जाएगा। 3y किसके हैं प्लस के, तो 2y और 3y कितने हो गए 2y और 3y 5 हो गए, 5y बराबर ये 10 है और ये 4 है, 4 काय के हैं माइनस के, 10 काय के हैं प्लस के। जब एक संख्या तो प्लस की हो और एक माइनस की हो तो घटेंगे, 10 में से 4 घटा दो कितने बचेंगे, 10 में से 4 कम करो कितने बचेंगे 6। अब क्या करना है y का मान निकलेगा, यहाँ से y का मान कैसे निकलेगा, जो y के गुणा में क्या है 5, y के गुणा में क्या है 5 है, अगर y के गुणा में 5 है तो 5 कहाँ जाएंगे इसके बटे में, बराबर वाली संख्या के बटे में, y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे में क्या आएगा 5, ठीक है। ये आ गया y का मान, किसका मान आ गया y का, ठीक है। अब y का मान निकाल लिया, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो तो x का मान आ जाएगा, चाहे y का मान समीकरण 2 में रख दो तो x का मान आ जाएगा, मतलब y का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे तो x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हें किस में रखना है x का मान, y का मान किस में रखोगे, उस समीकरण में रखना जो सरल लग रहा हो, क्या लग रहा हो सरल लग रहा हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो समीकरण 1 ठीक लग रहा है अपन को, ज़्यादा सरल, इससे तो इसमें ज़्यादा संख्या इसमें कम है तो इससे ज़्यादा सही, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं y का मान, y का मान कहाँ रख रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान क्या रख रहा है समीकरण 1 में, समीकरण 1 उतार लो यहाँ से, समीकरण 1 क्या है x प्लस y बराबर 5, ठीक है। y का मान कितना रखना है 6/5, जहाँ y का मान रख रहा है ना तो x ही रहेगा, x ही रहेगा, y की जगह पे कितना आएगा 6/5, y की जगह पे कितना आएगा 6/5, क्योंकि y का मान क्या है 6/5, तो y को हटा दो और क्या रखेंगे 6/5 बराबर 5, ठीक है। अब क्या करना है, ये 5 जो है वो प्लस के हैं,
5 एक संख्या है जो कि 6/5 संख्या है और वो किसके है, प्लस के। इनको बराबर के उस साइड ले जाओ, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x। इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचा, बराबर लगाओं। इसको तो हटा रहे हैं ना, यहाँ से उधर ले जा रहे तो बराबर बचा, और 5 है, 5 उधर लिखो, ठीक है। ये 6/5 उधर ले जाएंगे, 6/5 उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ना, माइनस के 6/5, ठीक है। अभी इधर प्लस के थे, अब देखो यहाँ पे इसके बटे में तो 5 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो क्या मान लो, 1 मान लो। अब इसको कर लो भिन्न, क्या कर लो, भिन्न कर लो, ठीक है। अगर इसको भिन्न कर लोगे तो x का मान मिल जाएगा। अपॉन में क्या है, इधर 1 है, इधर 5 है, दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 5 आएगा ना, कितना आएगा, 5। अब 1 से भाग दोगे 5 में, 1 से नीचे क्या है 1, तो इससे भाग देंगे, 1 से भाग देंगे 5 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 का गुणा कर दो ऊपर, 5 का गुणा किस में करेंगे, ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 25 माइनस इस 5 से इसमें भाग दो, इस 5 से इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, एक बार जा रहा है, 5 का भाग दिया 5 में, एक बार जा रहा है, तो 1 का गुणा करेंगे यहाँ पे, 1 का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6। अब देखो यहाँ पे x बराबर 25 में से 6 कम कर दो, 25 में से 6 कम करने हैं तो कितने बचेंगे, 25 में से 6 कम करने हैं तो कितने बचेंगे, 19। अपॉन में क्या चल रहा है, 5। x का मान क्या आ गया यहाँ पे, 19/5, y का मान क्या आ गया, 6/5। अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। इसे हटा दे रहा है, जो मल्टीप्लाई किए थे वो, ठीक है। x का मान अभी आ गया और y का मान आ गया, जे अपन ने निकाल लिया विलोपन विधि से, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद प्रस्तापन विधि से इसी सवाल को करेंगे, और किसी भी विधि से सवाल को कर लो, या तो विलोपन से कर लो, 2 समीकरण योगों को, 2 समीकरण दिए थे, इनको विलोपन से सॉल्व कर लो, प्रस्तापन से भी कर लो। एक ग्राफ बनाने वाली भी विधि बताई थी, ग्राफ से सॉल्व करे थे ना, x के मान रखते और y के निकल आते, उससे भी सॉल्व करेंगे ना तो उससे भी सेम आंसर निकलेंगे, यही तुम्हारे, ठीक है, यही सेम आंसर आएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद प्रस्तापन विधि से भी करते हैं, और प्रस्तापन विधि से भी यही आंसर आएंगे, x और y के यही मान निकलेंगे, ठीक है। बस विधि अलग है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो अब देखते हैं, इसको विलोपन से कर लिया, अब इसको प्रस्तापन से करेंगे। किस विधि से करेंगे, प्रस्तापन विधि से, ठीक है। तो प्रस्तापन विधि से कल भी सवाल करे थे, प्रस्तापन विधि तो आपने लोगों ने सीख ली है, विलोपन भी अब सीख ली, ठीक है। प्रस्तापन से देखो बहुत जल्दी में कर लोगे, अब तो सीखी भी है आपने। ठीक है, प्रस्तापन विधि में क्या करते हैं, जैसे 2 समीकरण है तुम्हारे पास, तो प्रस्तापन विधि में एक और समीकरण बनाते हैं और वहां से किसी चर का मान निकालते हैं, यानी x का मान निकाल ले या फिर y का मान निकाल ले। अपन ने x के मान निकाले थे तो अपन x के ही मान निकालेंगे, और समीकरण अपन 1 से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, चाहे समीकरण 1 से बना लो और चाहे 2 से बना लो, तो अपन 1 से बना रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 1 से बनाएं तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 1 उतार लो पहले, क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5, यही तो लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x के अलावा यहाँ पे क्या है, y, तो y प्लस में है तो प्लस की संख्या उधर जाएगी, प्लस का नंबर जो भी है वो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 5, y उधर गया तो माइनस का हो गया, और ये समीकरण हो गया 3, यानी किसी चर x का मान निकाल लिया यहाँ से, और समीकरण इसको क्या दे दिया, 3, ठीक है। अब जे x का मान निकला है, जे x का मान समीकरण 2 में रखना है। 2 में क्यों रखना है, क्योंकि समीकरण 1 से तो ये बनाया है, समीकरण 1 से तो ये बनाया है ना, तो फिर समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान x का मान समीकरण 2 में
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ले लो यहाँ पे। क्या है समीकरण 2? 2x माइनस के 3y बराबर 4। ठीक है, काय का मान रखना है? x का मान, मतलब x की जगह पे x का मान आएगा। x इस समीकरण से हट जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा? x का मान। x का मान क्या है? 5 माइनस के भाई, x के बराबर में क्या लिखा है? x के बराबर में जो संख्या लिखी है x का मान है। x के बराबर में क्या है? 5 माइनस के भाई, तो यहाँ लिखेंगे 2। x की जगह क्या आएगा? 5 माइनस का y, अगर 2 नंबर में तो कोष्ठक लगा दो, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या रहता है? मल्टीप्लाई, तो गुणा लगा दो यहाँ पर। ठीक है, माइनस 3y है तो 3y लिख दो, बराबर में 4 है तो 4 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये 2 का गुणा करेंगे। पहले 2 का गुणा कहाँ करना है? 5 में। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो गए। 2 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का y में तो 2y हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का 3y है तो 3y रहेगा, बराबर 4। ठीक है, अब ये 10 है तुम्हारे, 10 लिख दो यहाँ पे। माइनस, देखो 2y और 3y दोनों, 3y भी माइनस की है और 2y के आगे माइनस है, तो दोनों ही संख्या माइनस की है। 3y के आगे क्या है? माइनस, तो 2y के आगे क्या है? माइनस, तो दोनों संख्या किसकी है? माइनस की। और जब माइनस की दोनों संख्या होती है तो वो क्या होती है? जुड़ती है, और ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 5y, तो यहाँ लिखेंगे 5y, और चिन्ह काय का रहेगा? माइनस का, इसलिए माइनस लग गया। ठीक है, बराबर में क्या है? 4। अब यहाँ देखो, जो संख्या है, संख्या को उस साइड ले जाओ, बराबर के उस साइड, संख्या को बराबर के उस साइड ले जाओ। अब ये संख्या 10 है जो है वो प्लस की है, कितने काय की है? इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस की है, तो इसको उधर ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा? फिर इधर क्या बचेगा? इधर तो 5y है ना, और 5y किसके? माइनस के, चिन्ह भी इधर रहेगा, माइनस का 5y बराबर, उधर क्या है? 4 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, जब 10 उधर जाएगा, 10 उधर जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, 10 उधर जाएगा, किसके हो जाएंगे? माइनस, तो माइनस के 10 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का 5y बराबर 4 में से 10 घटाना, कितना बचेगा? जैसे 4 छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या क्या है? 10। 10 में से घटा दो, 10 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे? 6। 10 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 6। अब बड़ी संख्या किसकी है? बड़ी संख्या किसकी है? 10 माइनस की है ना, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा। दोनों साइड अगर माइनस है तो कट जाएगी, जो बताया ना, अगर दोनों साइड बराबर में माइनस आती है तो वो कट जाएगी। तो अब y का मान क्या आ गया यहाँ पे? y बराबर 5 जो है वो बराबर वाली संख्या के बटे में जाएंगे। बराबर वाली संख्या क्या है? 6, तो 5 किसके बटे में जाएंगे? 6 के में। तो कैसा लिखा जाएगा जी? इस तरीके से, y बराबर 6/5, और ये किसका मान आ गया? y का। देखो अपन ने विलोपन विधि से भी निकाला था, y का मान निकला था वहाँ से, तो कितना निकला था? 6/5। ठीक है, इसी प्रकार इस प्रतिस्थापन में भी y का मान निकला है कितना? 6/5। दोनों में सेम मान निकलेंगे, क्योंकि सवाल विधियाँ अलग हो रही, सवाल तो एक ही है, आंसर भी उनके एक ही है, विधियाँ अलग है बस। अब क्या करना है? y का मान किसी समीकरण में रखना है और x का निकालना है, तो अपन कहाँ रखेंगे? y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। कल अपन ने प्रतिस्थापन विधि करी थी तो y का मान कहाँ रख रहे थे? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 कहाँ है? ये वाला, क्योंकि यहाँ से x का मान मिलेगा हमें। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में समीकरण 3 में रख, y का मान कहाँ रखना है? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 ले लो पहले, x बराबर 5 माइनस के y, यही समीकरण 3 है। देखो समीकरण 3 क्या लिखा है? x बराबर 5 माइनस के y। तो देखो x का x लिखेंगे, क्योंकि y का मान रख रहे हैं ना, तो x में तो रख नहीं रहे, तो x का मान तो x ही रहेगा, 5 के 5 रहेंगे। y का मान रखना है तो माइनस, y का मान कितना है? y का मान है 6/5, तो माइनस 6/5। अब कोई ध्यान आया? प्रतिस्थापन विधि में ऐसे ही था, इसके बटे में क्या माना था? 1, वो विलोपन विधि में ऐसा ही बना था ना,
इसके बटे में क्या माना था 1, उसके बाद क्या किया था भिन्न की थी ना। तो देखो अब भी यहाँ भिन्न करनी है, यहाँ भी नीचे एलसीएम लेना। 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 5। 1 से भाग 5 में देंगे कितनी बार जाएगा, एलसीएम लेते हैं पहले, फिर नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। नीचे वाली संख्या से भाग, अगर 1 से भाग दे रहे हैं कितनी बार, 5 बार, तो 1 के ऊपर लिखिए उसमें गुणा करते हैं, ये तो करते हैं। तो 1 से भाग दिया 5 बार गया, 1 से भाग 5 में दिया तो 5 बार गया। अब 5 का गुणा कहाँ करेंगे, इस 5 में, 5 25 माइनस जे वाली माइनस, 5 का भाग 5 में दिया तो कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 का गुणा क्या करेंगे 6 में, 6 कम 6, x बराबर 19/5। ठीक है, x का मान आ गया 19/5, y का मान क्या आ गया था 6/5। अतः करके लिख दो यहाँ पर साइड में, अतः x बराबर 19/5 है और y बराबर 6/5। ठीक है, x बराबर क्या है 19/5 और y बराबर क्या है 6/5। ये सवाल तुम्हारा दोनों विधियों से हो गया, इससे पहले विलोपन से कर लिया था, अब किससे हो गया ये प्रतिस्थापन विधि से। और 9 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद और कुछ सवाल लेने, दो समीकरण लेने हैं, तो उनको भी विलोपन और प्रतिस्थापन से करने हैं। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन लेते हैं। अभी 9 नंबर क्वेश्चन लिया था। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद, और उसे भी दोनों विधियों से हल करते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। चलो यहाँ पे अब लिया है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हो गया, 10वां लिया है। इसमें भी दो समीकरण हैं और इसको भी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, इसको समीकरण 1 देते हैं और नेक्स्ट को समीकरण 2 देते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें पहले इसको विलोपन से करेंगे। किससे करेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या देखना है। विलोपन विधि में क्या होते हैं, x वाले समान होने चाहिए, x वाले समान होने चाहिए। अगर समान हो गए तो हमें गुणा नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर समान नहीं है तो फिर गुणा करने पड़ेंगे, क्योंकि समान करने पड़ेंगे। अब गुणा किसके करेंगे, समान तो है नहीं, ये 3x है और ये 2x है, तो गुणा करना है यहाँ पे, तो किसका गुणा करेंगे। समीकरण 1 में x के गुणांक क्या है 3 है, x के बगल में क्या लिखा है 3, तो इस 3 का गुणा किसमें करेंगे, 2 नीचे वाले में, 2 में कर दो। ठीक है, किसमें करेंगे 2 में, यानी जो 3 थे उसका समीकरण 2 में गुणा हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या है 2, तो 2 का गुणा किसमें होगा, समीकरण 1 में। जे वाले जो 2 लिखे उसका गुणा क्या हो रहा है समीकरण 1 में। अब गुणा कर दो, लिखेंगे कैसे, इसमें लिखने पड़ेंगे ना, समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर यही तो लिखना है, बस बहुत आसान है लिखना। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका है 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। अब गुणा कर दो, यानी कि 2 का गुणा इस पूरे में करना है, पहले 3 में करेंगे, 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x हो गया, प्लस इस 4 का 2 में करें, 4 में 2 में कर दो, 4 दूनी 8, बराबर लगाया तो बराबर, 10 का 2 में कर दो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब 3 का करना है इसमें, 3 का x में करेंगे तो कितना आएगा 3x, वो 3 का यहाँ 2 है ना, तो 3 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस नहीं है, अब क्या है माइनस है ना, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे। 3 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 भाई, बराबर 3 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ क्या करते हैं हम, घटाने पर। ठीक है, क्या करना है, घटाने पर। अब यहाँ देखो, ये संख्या तुम्हारी 6 है वो प्लस की है, तो ये माइनस की हो जाएंगी,
जे माइनस की हैं तो प्लस की हो जाएंगी, जे प्लस की हैं तो माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, इनके हिसाब से करना है। माइनस लगाए तो प्लस, यहाँ प्लस है क्योंकि दिखता नहीं है, प्लस बराबर लगा इसको 6 का आएगा, प्लस के है ना, माइनस होता तो माइनस लगाया जाता, अगर माइनस नहीं लगा तो प्लस के होंगे ना 6, तो 6 प्लस के तो माइनस के 6 हो जाएंगे। ये 6 एक्स माइनस के थे वो प्लस के थे तो माइनस के हो गए। अभी देखो जब प्लस के हो जब माइनस के कट जाएंगे, सेम संख्या मिल गई। अब यहाँ देखो 8 और 6 दोनों भाई हैं, 8 भाई और 6 भाई। 8 भाई किसके हैं? प्लस के, और 6 भाई किसके हैं? प्लस के। दोनों जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 14 वाई बराबर, जे 20 हैं वही 6 हैं, 20 में से 6 घटाने हैं क्योंकि माइनस के 6 है ना, 20 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 14। ठीक है, अब यहाँ y बराबर 14, जे वाले 14 जो है वो इसके 14 के बट्टे में जाएंगे। ठीक है, ये 14 तो जे आ गए, अब इसके 14 के बट्टे में जाए तो यहाँ लिख जाएंगे ना 14/14, और 14 से 14 काट देंगे कितना आ जाएगा? 1। y का मान कितना आ गया यहाँ पे? 1। ठीक है, y का मान कितना आ गया? 1। अब ये y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, 1 में रखते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y बराबर 10। लिख लो 3x + 4y बराबर 10। ये समीकरण 1 उतारना जे वाला। ठीक है, अब यहाँ देखो y का मान रखना है ना, तो 3x तो 3x ही रहेंगी, प्लस 4 रहेंगे। यहाँ क्या रहता है? हमने बताया था गुणा, तो गुणा लगा दो। y का मान क्या निकला था? 1, तो y की जगह पे क्या रखना है? जहाँ y है वहाँ पे कितना रखना है? 1। y को हटा दो और y की जगह पे क्या आएगा? 1 बराबर 10। ठीक है, जो 3x + 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 बराबर 10। ठीक है, 3x, ये 4 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे क्योंकि इधर 4 किसके हैं? प्लस के हैं। 4 बराबर से उस साइड भेजेंगे, बराबर से उस साइड जाएंगे तो 10 तो है ही उधर पहले से, और 4 और जाएंगे तो 4 ये माइनस में लिखे जाएंगे ना, जब प्लस के है ना उधर जाके माइनस के लिखे जाएंगे। अब ये घटेंगे, 3x बराबर 10 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 6। तो 6 यहाँ लिख दो। ठीक है, तो x बराबर 6 बटे में कितना आएगा? 6। ये बटे में 3 जाएंगे ना, 3 यहाँ लिख दो। 3 का भाग जा रहा है 6 में, 3 दूनी 6, 3 का भाग पूरा जा रहा ना, 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 2। अतः x बराबर कितना है? 2, और y बराबर कितना? 1। जब विलोपन विधि से x और y के मान आ गए, अब इसको भी नोट डाउन कर लो, उसके बाद इस सवाल को भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कर लो इसको जल्दी से। चलो अब इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी देखते हैं। ठीक है, किससे देखते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं? समीकरण 2 जब दिए गए हों, समीकरण 1 और 2 दिया गया है तो एक समीकरण 3 और बनाते हैं। वो किससे बनाएंगे अपन? 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ लिखो, 3x + 4y बराबर 10। हमें यहाँ किसका मान निकालते हैं? x का, तो x वाला स्टेप जे। इसके अलावा जो क्या है? y है। y किसके हैं? 4y जो है वो प्लस के हैं, तो 4y को उधर ले जाओ, माइनस के हो जाएंगे, तो 3x तो यहाँ बचे ना, बराबर लगाओ। 10 तो पहले लिखे ही है, 4y को ले जा रहा है ना, तो 10 तो उधर पहले लिखे ही, वो पहले लिखो। 4y को उधर ले जाएंगे तो इधर लिखे जाएंगे ना, 4y इधर ले जाके इधर लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 10 और माइनस के 4y, ये लिख गए। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो 3x का मान है ना, जे हमें x का मान निकालना, ओनली x का, और जे कितनी x का मान है? 3 का, तो हमें 3 भी हटाने पड़ेंगे। क्या 3 यहाँ से ऐसे प्लस माइनस में तो जाएंगे नहीं, 3 किसके हैं?
तुम्हारे 3x के गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, जो बराबर में संख्या होती है, जो बराबर में है उसके बटे में क्या आएंगे 3। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस का 4y बटे में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये 3 आ गया बटे में, ये तो इसके बटे में क्या आ गया 3, तो ये समीकरण कितना हो गया 3। ठीक है, अब जो x का मान है वो तुम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से तो बनाया है, तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो पहले समीकरण 2 लिख लो, 2x माइनस के 2y बराबर 2। ठीक है, काय का मान रख रहे हो, x का मान रख रहे हो ना, तो जहाँ x होगी वहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा पूरा इतना बड़ा, 10 माइनस के 4y बटे में 3, जो x की जगह पे आएगा, x को हटा दिया जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो x को हटा दिया। अब ये 2 लिखे तुम्हारे, ये 2 लिख लो, x का मान क्या है 10 माइनस के 4y, 10 माइनस के 4y, तो यहाँ लगाता है गुणा, कोष्टक में लिख दो 10 माइनस का 4y और बटे में क्या आएगा 3। ठीक है, अब क्या लिखा है, जो 2 लिख गए, x का मान रख दिया माइनस, जे वाली माइनस, और जे माइनस के 2y बराबर में क्या लिखा है 2। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 और 2 कट रहे हैं, जे अगर 3 और 2 किसी पारे से कट रहे होते तो काट देते। ठीक है, नहीं कट रहे तो मत कटने, तो अपन फिर गुणा करेंगे, इस 2 का ऊपर की साइड गुणा करेंगे, 2 का पहले 10 में करेंगे और फिर 2 का किस में करेंगे 4 में। तो पहले देखो इधर 2 का 10 में करो, कितना हो जाएगा, 2 का 10 में करेंगे कितना है 20। अब 2 का 4y में करेंगे, 2 का 4y में करेंगे तो माइनस है, माइनस 2 का 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 और y यहाँ बटे में क्या चल रहा है 3, जब पूरे गुणा में है ना, तो ये पूरे के बटे में क्या रहेगा 3। अब आगे क्या लिखा है, माइनस का 2y, क्या लिखा है माइनस के 2y बराबर में 2, तो माइनस का 2y भी लिख दो यहाँ पे और बराबर में 2। अब देखो इसके बटे में क्या है, पूरे इतने में, इतने हिस्से में क्या है 3, इतने हिस्से में क्या मानोगे, इसके बटे में क्या मान लो, फिर 1 मान लो, क्या मान लो 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, अपॉन में इधर साइड क्या है 3, उधर क्या है 1, तो इन दोनों का ले लो एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो 3 क्या आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम तो आता होगा, लघुत्तम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम क्या है 3 और 1 का एलसीएम क्या है 3 से कटेंगे बस, तो 3 एकम 3, 3 ही एक एलसीएम है इसका। ये 3 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, इस 3 का भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा ना, तो 1 का गुणा इस पूरे में होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 20 में करेंगे 1 का गुणा, तो 20 एकम 20 माइनस 8 में 1 का करेंगे तो 8 के 8 आ जाएंगे y, माइनस 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 3 में देना है ना, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 का गुणा यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा 6y बराबर 2। ठीक है, अब क्या करो, जो 20 के 20 लिखो, जे 8y जे भी 6y, दोनों y वाले जोड़ लो, या घट रहे हो तो घटा लो, लेकिन 6y भी माइनस के हैं और 8y भी किसके हैं माइनस के, तो ये दोनों जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, दोनों माइनस के तो फिर जुड़ेंगे और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि जे भी 8y किसके माइनस के और जे भी किसके हैं माइनस के 6y, 8y भी माइनस के 6y भी माइनस के, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 14y हो जाएंगे, काहे के माइनस के, अटे में बटे में क्या रहेगा 3 बराबर 2। ठीक है, अब इसके बटे में तो 3 है, इधर 1 मान लो, क्या मान लो फिर 1 मान लो, 1 का गुणा करेंगे इस पूरे में, 1 का गुणा कहाँ करना है इस पूरे में करना है, तो ये 20 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस 14 में करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14y बराबर 3 का इस 2 में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, 3 का इस 2 में हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब क्या करना है, जो संख्या है ना तुम्हारी, जो संख्या है उधर ले जाओ 20 को,
तो माइनस के 14 इधर बचेंगे, माइनस के 14y, 20 उधर जाएगा बराबर के 20 कहाँ जाएगा, बराबर के उस साइड, यानी 6 के बाद। तो 6 लिखो यहाँ पे, माइनस का 20 लिख जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 14 बराबर 6 में से 20 घटाने, 6 में से क्या करना है, 20 घटाने। तो 6 में से 20 तो कम होते नहीं, 20 में से 6 कर दो, 20 में से 6 कम करें तो 14 बचे। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, माइनस से माइनस हटा दो जी, माइनस से क्या कर दो, माइनस हटा दो। तो y बराबर 14, जे वाले 14 हैं, जे 14 इसके बटे में जाएंगे, तो y का मान कितना आ गया, 14 से 14 काट दो, 14 एकम 14, यानी y का मान आ गया 1। ठीक है, y का मान क्या आ गया, 1। और ये y का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में भी रख दो, लेकिन अपन कहाँ पे रखते थे इसको, समीकरण 3 में। तो अपन ये y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 पहले कहाँ है, इधर देखो, x बराबर 10y माइनस के 4y, वो 10 माइनस 4y बटे में 3, ये क्या है, समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 लिख लो पहले, x बराबर 10 माइनस का 4y बटे में क्या है, 3 है, यही है ना, देखो 10 माइनस के 4y बटे में क्या है, 3 है। अब y का मान रख दो, जहाँ y है वहाँ पे क्या आ जाएगा, y का मान, क्योंकि y का मान ही तो रख रहा है, y का मान रख रहा है ना। तो x बराबर 10 का 10 माइनस 4, यहाँ y आ गया, तो y का मान रख दो, y का मान कितना है, 1, तो 1 रखेंगे, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे, 1, अपॉन में क्या रहेगा, 3। तो x बराबर 10 तो है ही, माइनस 4 एकम 4 बटे में कितना आ गया, 3। x बराबर 10 में से 4 कम कर दो, कितना बचेगा, 10 में से 4 कम करेंगे 6, और कितना बचेगा, 6, और ये बटे में क्या है, 3। 3 से भाग दे दो, 2 6 में चला जाएगा ना, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अतः x बराबर कितना है, 2, और y बराबर कितना है, 1। ठीक है, यहाँ से x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। इसको प्रस्तावना विधि से भी सॉल्व हो गया, इससे पहले विलोपन से भी इसको कर लिया। चलो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया है, इसको देखते हैं। और जो कौन सा क्वेश्चन, 10वां हो गया, तो इसके बाद 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, 11वां नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर भी 2 समीकरण दिए, लेकिन यहाँ पर देखोगे समीकरण कुछ सही नहीं लग रहा है ना। बराबर में क्या है, इधर 0 तो 4 इधर है, 4 उधर होते, और ये क्या y बराबर के उस साइड लिखा है, तो दोनों समीकरण को सही कर लेंगे। ये 4 इधर है, 4 को बराबर के उस साइड भेज दो पहले, तो 3x माइनस 5y, समीकरण 1 लिख रहे हैं ना, समीकरण 1 के 3x है और ये 5y है। 4 उधर भेज रहे तो बराबर लगाओ, 4 उधर भेजेंगे तो देखो यहाँ पे 0 है उधर, 4 और उधर भेजेंगे, 4 प्लस के हो जाएंगे ना, ऐसे ही तो लिखे जाएंगे। कोई संख्या होगी तो ऐसे, अगर 0 है, 0 की जगह पे कोई संख्या होगी तो इस प्रकार लिखोगे। मान लो यहाँ पे 2 है, मान लो 6 है, जी 6 है, और प्लस में उधर जाके लिखेंगे 4, तो 6 4 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे है क्या, 0 है तुम्हारी, तो 0 और 4 और उधर गए तो 4 प्लस के हो जाएंगे ना। अब 0 है, इसलिए 0 से कोई संख्या में चेंज नहीं आता, क्योंकि 0 किसी में जोड़ दो या फिर 0 घटा दो, इससे कोई चेंज नहीं आता, संख्या है वही रहेगी। तो यहाँ पे जब हम 4 भेजेंगे तो अपने 4 किसके रहेंगे, सीधे इधर माइनस के हैं तो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 0 हटा दिया करो, कोई मतलब नहीं। तो अपन सीधा क्या लिखेंगे, वहाँ पे 4 लिखनी है। ठीक है, बस। समीकरण 2 देखो, ये 9x है, 9x लिखे, सही लिखे, तो ये बराबर के उस साइड क्या लिखे, 2y लिखे, तो इनको 2y को इधर लाओ, माइनस के हो जाएंगे, इधर माइनस के 2y हो जाएंगे, बराबर में फिर क्या बचा, 7। अब प्लस के 7, प्लस चिन्ह लगा ना, अब यहाँ बराबर में प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी 7 किसके यहाँ पे, प्लस के। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। किससे कर रहे हैं इसको, पहले विलोपन से कर लो।
विलोपन विधि। ठीक है, अब इसमें देखोगे x वाले मान समान होने चाहिए, समान नहीं है तो फिर समान करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, ये 3 है इसके आगे तो 3 का समीकरण 2 में गुणा करेंगे। समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में 9 है ना आगे, तो इस 9 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे। ठीक है, कर दो गुणा। समीकरण 1 में क्या लिखना है, समीकरण 1 में 9 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा। कितने का हो रहा है, 3 का। ठीक है, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में किसका गुणा करना है, 3 का। अब यहाँ देखो 9 का गुणा इसमें करना है, पहले 3 में करो तो 9 तिया कितने हो गए, 27। 9 का 5 में करेंगे, 9 पंजा 45। ठीक है, 9 पंजा कितने हो गए, 45। 9 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। अब ये 3 का नीचे कर दे, 3 का इस 9 में करेंगे, 9 तिया 27 माइनस तो माइनस। 3 का 2 में करेंगे, 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 y बराबर। 3 का 7 में करेंगे तो 7 तिया 21। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, घटाने पर क्या लिखते हैं, यहाँ पे घटाने पर। ठीक है, यहाँ घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पे 27 किसके प्लस के, तो ये माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 27 प्लस के हो, ये 27 माइनस के कट जाएंगे। यहाँ देखो ये 45 है, माइनस के 45 y है, और जे प्लस के 6 y है, क्योंकि माइनस के 6 y अब तो नहीं रहे ना, अब तो नीचे वाला चिन्ह माना जाता है, तो प्लस के 6 y है। अब यहाँ पे तो माइनस और प्लस के तो घटेंगे। अब 45 में से 6 कम कर दो, कितने बचेंगे, 39 39। अब 45 जो है वो माइनस के, यानी बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह का आएगा माइनस का, तो 39 क्या होगा, y किसके है, माइनस के बराबर। 36 में से 21 को कम करना है, क्योंकि 36 से तुम्हारे प्लस के, 21 का आगे हैं माइनस के, कम कर दो, कितने बचेंगे, 5 और 1 15। या माइनस के बचेंगे या प्लस के, क्योंकि यहाँ तो प्लस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की, तो प्लस की संख्या रहेगी। ठीक है, अब ये 39 कहाँ जाएंगे, 15 के बटे में, तो y बराबर 15/39। ठीक है, माइनस है, ये वाली माइनस भी यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, अब ये काट दो, 5 के पारे से कट रहे, 5 के से जे कट रहा है, जे नहीं कटेगा। 3 किससे कट रहा है, तो 5 15, 5 बार 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो y का मान क्या आ गया, 5/13। किसके, माइनस। माइनस चाहे नीचे हो और चाहे ऊपर हो, माइनस कहाँ लगानी है, ऊपर लगानी है। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा y का मान। अब y का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 लिख लो, यहाँ पे क्या है, 3x। समीकरण 1 कहाँ बनाया था अपने, ए वाला बना लिया था ना, इसको लिखेंगे 3x माइनस का 5y बराबर में क्या लिखा है, 4 लिख दो यहाँ पे। 3 का 3 लिखो यहाँ पे। x का मान नहीं है ना, क्योंकि y का मान रख रहे हैं ना, x का x ही रहेगा, -5। यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 5 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणा y का मान कितना निकला है, माइनस के 5/13। 5/13 किसके, माइनस के, माइनस का है तो कोष्टक लगा दो, बराबर में क्या है, 4। ठीक है, अब यहाँ देखो
3x, ये माइनस है ये भी माइनस, माइनस का माइनस में गुणा करें प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 25, माइनस और माइनस का गुणा हो गया तो क्या हो गया प्लस, और 5 और 5 का गुणा कर दिया 25, बटे में क्या है 13 यहाँ पे बराबर 4। ठीक है, अब क्या करो, ये संख्या है ना 25/13, जब प्लस की है इसको उधर ले जाओ प्लस के उस साइड, यानी इधर ले जाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी, अभी इधर प्लस की है ना तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 3x बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि इसको उधर ले जा रहे तो अब लिखेंगे इसको उस साइड, तो पहले 3x है इसको तो हटा ही रहे तो इसको उधर ले जाएं 4 के बाद लिखेंगे, तो -25/13। ठीक है, अब इसके बटे में तो 13 है, इसके बटे में क्या मान लो 1, अब ये बन गई भिन्न, इसको कर लो भिन्न, 3x बराबर 13 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 13, देखो यहाँ पे 1 से भाग 13 में देंगे कितनी बढ़ जाएगा, 1 से किसी भी संख्या में भाग दो तो उस संख्या में जिस संख्या में भाग दे रहे होगे ना वही संख्या जाती है, मतलब 1 का 13 में भाग दे रहे हैं तो 13 बार ही आएगा, 13 बार जाएगा ना, तो 13 का गुणा किस में करेंगे 4 में, 13 चौक 52, समझ आया कि नहीं, 1 का भाग 13 में दिया कितनी बार गया 13 का, तो 13 का गुणा इसमें करेंगे 4 में, 13 चौक 52। ठीक है, माइनस 13 का भाग 13 में देंगे एक बार, 13 एकम 13, 13 का भाग 13 में देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, 1 का गुणा इसमें करना है 25 में, कितना हो जाएगा 25 एकम 25। ठीक है, तो 3x बराबर 52 में से 25 कम कर दो कितने बचेंगे 27 बटे कितने हो गए, ये 3x है ना तो 3x लिखो, 3x है ना 3x, 52 में से 25 कम कर दिए 27, अपॉन में क्या है 13। अब ये देखो जे संख्या है वो कहाँ जाती है बराबर वाली संख्या के बटे में, बराबर में क्या है इसके सामने क्या है 27 है ना, तो देखो यहाँ पे इधर 27 है, 27 के बटे में 3 जाएंगे, 27 के बटे में 3 जाएंगे। ठीक है, 13 के बटे में नहीं लिखना है यहाँ पे, 27 के बटे में 3 गए, यहाँ गुणा लगा के क्या लिख दो 13, क्योंकि 13 27 के बटे में पहले से ही है, 13 पहले से ही है और 3 और पहुँच गए तो गुणा कर दो दोनों के, 3 से कट जाए कितनी बार 9 बार, 3 से कितनी बार कट गया 9 बार। अब ये 9 और 13 तो कटेंगे नहीं, तो x का मान क्या आ गया, x का मान क्या निकला 9/13, x का मान क्या आ गया 9/13, y का मान क्या निकला था -5/13, अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ठीक है, अब ये विलोपन विधि से हो गया, अब इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से और देखते हैं इसको, चलो कर लो नोट डाउन जल्दी से। चलो अब इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। ठीक है, सवाल वही है 11वां, उसको विलोपन से कर लिया, प्रतिस्थापन से देखते हैं। यहाँ पे देखो समीकरण दिए थे 2, समीकरण यहाँ पे 4 पहले लिखे थे तो अपन ने सही कर लिए थे, जो लिखा है ये 2y, समीकरण 2 में जो 2y बराबर के उस साइड लिखी थी तो इनको समीकरण 2 में यहाँ सही बना लिया था। ठीक है, अब ये सही बना लिए थे ना हमने, अब इसके बाद क्या करना है इसको प्रतिस्थापन से करना, समीकरण 1 2 हमारे पास है और प्रतिस्थापन से करते हैं तो क्या करते हैं फिर समीकरण 1 से समीकरण 1 और बनाते हैं, उसको क्या नाम देते हैं 3। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है 3x - 5y बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो y का 5y माइनस के हम यहाँ से x का मान निकालते तो x यहाँ पर रखो 3x, जो y माइनस का है ना, y वाला स्टेप माइनस का है तो जो उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 4 के उस साइड, तो बराबर में पहले क्या लिखो 4, इधर को ले जाओ इसे तो ये माइनस की संख्या है तो ये प्लस की हो जाएगी उधर 5y। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पे निकालना है ओनली x का मान, लेकिन जे किसका मान है, ये पूरा जो मान है वो 3x का मान है, 3x का मान है ना, तो हम x का मान चाहिए तो यहाँ से 3 भी हटाने, अगर 3 यहाँ गुणा की संख्या x के तो ये हटाएंगे यहाँ से तो बराबर वाली संख्या के बटे में जाएंगी, और बराबर वाली संख्या कौन सी है ये वाली, तो क्या करेंगे x बराबर 4 + 5y बटे में क्या आएगा ये 3। ठीक है, समीकरण क्या हो गया जी
3। अब x का मान समीकरण किस में रखना है? 2 में। x का मान किस में रखना है? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान कहाँ रखना है? समीकरण 2 में, ठीक है। अब समीकरण 2 लिख लो, समीकरण जो 2 यहाँ लिखनी, ठीक है। चलो यहाँ आगे लिखते हैं, समीकरण 2 यहाँ लिख लो। 9x माइनस का 2y बराबर 7, ठीक है। यहाँ हमें x का मान रखना है ना, x का मान है, x का मान क्या है? 4 + 5y बटे में 3, जी पूरा x का मान है। x को हटाएंगे और इतना मान रखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 9 के 9 रखूँगे। अब ये क्या करना है? x है ना 9 के बाद, 9 के बाद क्या x है, तो गुणा लगाओगे, क्या लिखो? x का मान, x का मान रख दो यहाँ पे 4 + 5y बटे में क्या रहेगा? 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? माइनस के 2y, माइनस का 2y बराबर 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? जिस संख्या कट रही हो तो काट दो। 3 के पार से 9 कटती है ना, कितनी बार? 3 बार। तो 3 आ गए, क्या आ गए? 3 यहाँ पे। अब ये 3 तो है, तो 3 का फिर क्या करेंगे? 3 का इसके अंदर गुणा करेंगे। 3 का पहले 4 में करो, कितना आ गया? 3 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 12। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 12, ठीक है। अब 3 का किस में करना है? 15। 3 का 5 में करेंगे 15 आ जाएगा। 3 का गुणा किस में करना है? 3 का गुणा किस में करना है? 15 में। तो 5 15, जब 3 का 5 में कर दिया 15, प्लस लगी तो प्लस, 3 का 5 में कितना आ गया? 15, और 15y बराबर, उसके बाद क्या लगा है? माइनस, और माइनस के क्या लिखा है? 2y बराबर क्या लिखा है? 7, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 12 तो है, ये भी y है, ये भी, इनको पहले लिखो। 12 तो है, 15 प्लस के y है और माइनस के 2y। 15 किसके हैं? प्लस के y है, और माइनस के कितने y हैं? 2। तो 15 में से 2 माइनस के y कम करने, तो कितने बचेंगे? 13y। 15 में से 2 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे? 13y। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस 13y बराबर 7 लिखिए उधर। अब क्या करना है? ये तो y है, ये संख्या 12 है, 12 को उस साइड ले जाओ, 12 को बराबर के उस साइड निकाल दो। तो ये 12 भी प्लस के हैं, उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 13y बराबर 7 तो है उधर, 12 और उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब 12 घटा दो, 13y बराबर 7 में से 12 कम करने, यानी 12 में से 7 कम कर दो तो कितने बचेंगे? 5। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अभी 13 कहाँ जाएंगे? y का मान निकालना है, तो 13 फिर कहाँ जाएंगे? 13 जाएंगे बराबर वाली संख्या बटे में। बराबर में क्या है? माइनस के 5, और 5 के बटे में क्या आ जाएगा? 13। वही ये आ गया तुम्हारा y का मान, ठीक है। किसका मान आ गया? y का मान। अब y का मान कहाँ रखना है? समीकरण प्रस्तावना विधि में कहाँ रखते हैं y का मान? समीकरण 3 में, ठीक है। तो y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान कहाँ रखना है? समीकरण 3 में। समीकरण 3 डाल लो पहले, तो ये लिखा है समीकरण 3 कहाँ है? x बराबर 4 प्लस के 5y, 4 प्लस का 5y बटे में कितना है? 4 प्लस के 5 बटे में कितने? 3। तो 3 यहाँ लिख दो। x बराबर 4 प्लस 5 लिखेंगे ना, अभी जो लिखा है वो लिखो, क्योंकि हम तो y का मान रख रहे हैं ना। अब y आ गया, 5 के बाद क्या y? तो यहाँ दोनों के बीच में क्या रहता है? गुणा। 5 और y के बीच में क्या रहता है? गुणा रहता है ना, तो गुणा लगा दो। और y का मान कितना है? y का मान है माइनस के 5 बटे 13, माइनस के 5 बटे 13, ठीक है। इसके बटे में पूरे में क्या है? 3 है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, x बराबर, ये तो 4 है,
5 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 25। माइनस के 5 हैं, जो माइनस है माइनस के 5 है तो माइनस यहाँ आ जाएगा। बटे में कितना है इसके 13, ठीक है। अब इसके बटे में भी क्या मान लो 1, और यहाँ बटे में क्या चल रहे हैं पूरे के में 3, कितने चल रहे हैं 3। अब देखो यहाँ पे x बराबर, यहाँ एलसीएम ले लो, ऊपर भिन्न करो, 3 बटे में चल रहा है उन्हें चलने दो, ऊपर का सॉल्व करो। ऊपर कितने आ रहे हैं 13, एलसीएम आ रहा है तो 13 लिख लो। इधर क्या 1 से भाग 13 में 2 कितना आ रहा है 13 बार, 13 गुणा इसमें करो, 13 चौक 52 माइनस 13 का भाग 13 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, 13 एकम 13, तो 1 बार जा रहा है ना, तो 1 का गुणा 25 में कर दो, 25 एकम, सबके बटे में क्या चल रहा है 3, लिख दो। x बराबर 25 को घटा दो कितने में से 52 में से, तो क्या बचेगा 27 बटे 13, और सबके बटे में क्या है 3 है। यहाँ पे 27 के बटे में ओनली 13, लेकिन इस पूरे के बटे में क्या 3 चल रहा है यहाँ पे। अब क्या करोगे 27 के बटे में 13 है, 3 के बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में मान लो 1, ठीक है। इसके बटे में क्या मान लो 1 मान लो। अब यहाँ देखो, इधर देख लो इस साइड, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे x है, ऊपर जो लिखा है 27 बटे 13, ये लिख दो ये वाले। अब क्या हो गया, पहला और दूसरा तो लिख देते हैं, जो तीसरा और चौथे वाले स्थान का होते हैं वो भी यहाँ गुणा करके लिखे जाते हैं, लेकिन कैसे पलट के, 1 ऊपर पहुँच जाएगा 3 नीचे आ जाएंगे, 1 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 नीचे आ जाएंगे, और गुणा में यहाँ लिखना है, ठीक है। यानी तीसरे और चौथे स्थान वाली संख्या लिखी जाती है वो पलट कर यहाँ गुणा में लिखी जाती है, ठीक है। देखो 3 के पारे से 9 बार कट रहा है ना 27, तो काट दो। अब x बराबर कितना है 9 और 1, 9 एकम 9 बटे में कितना है 13, ये आ गया x का मान। अतः x बराबर कितना है यहाँ पे, अतः x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर माइनस के 5 बटे 13, ठीक है। जो x और y दोनों के मान आ गए तुम्हारे, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो पहले से जल्दी से। ये सवाल भी विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से हो गया, यानी 11वें नंबर भी सवाल हो गया, और अब इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो अब देखते हैं यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन और लिए, 12वें नंबर का और 13वें नंबर का। इनमें ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं, ये क्वेश्चन आपको करना है। दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है। ये आपके लिए किसमें है, होमवर्क में है ये क्वेश्चन। और दोनों क्वेश्चन को किससे करना है, विलोपन विधि से करना है, और दोनों को किससे करना है, प्रतिस्थापन से। यानी विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से दोनों सवाल को करना है, ठीक है, जैसे कि अभी करते आए। दोनों क्वेश्चन को करके लाना जरूर, आ ही जाएंगे, ठीक है। नहीं आए तो फिर हम देखते हैं। वैसे तो इतने 2-3 सवाल विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से करवा दिए, तो अब दोनों सवाल अब बन जाएंगे दोनों विधियों से, ठीक है। वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो को अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और शेयर ज़रूर कर दिया करो उन दोस्तों को जो इस साल 10वीं में है। तुम्हारे संपर्क के भाई बहन छात्र जो भी हैं, जो 10वीं की परीक्षा देने वाले, उनको शेयर जरूर कर दिया करो, इससे कि इस वीडियो को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं उनका बेनिफिट उनको भी मिल सके, ठीक है। वीडियो में अपने कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी, और अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ये ज़रूर बताना वीडियो में, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ते ज़रूर रहें टाइम से, ठीक है।